नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आपसे थोड़ी देर पहले ही टाटा स्टील मास्टर्स का पहला जो गेम है उसका परिणाम आ गया है। मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन और उनके सामने थे लेवन अरोनियन जो उनके आप कह सकते हो बहुत नज़दीकी प्रतिद्वंदी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। दोनों के बीच एक मुकाबला खेला गया, परिणाम क्या रहा वो तो आपको अंत में पता लग जाएगा, लेकिन मैच काफ़ी रोमांचक हुआ। और आपको दिखेगा कि अभी भी लेवन और ओनियन में जो है वो कितनी शतरंज जो है वो बाकी है। और साथ ही साथ मैग्नस कार्लसन के खेलने का तरीका तो हमेशा की तरह जो है आक्रामक था। आइए देखते हैं मैच को। कार्लसन जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने डी4 खेल के शुरुआत की यहाँ पर। डी4, नाइट F6, C4, E6, तो नाइट F3 यहाँ पर, तो D5 और G3। तो ये ओपन कैटलन में जो है गेम जो है वो यहाँ पर पहुँच गया। बिशप E7 वन ऑफ द जो मेन लाइन है वो खेली यहाँ पर लेवन अरोनियन ने। तो मैग्नस कार्लसन ने भी बिशप G2 खेला, ये भी मेन लाइन है। कासलिंग यहाँ पर, सो नाउ कासल। और इस पोजीशन पर D into C4, ये सब कुछ जो है वो मेन लाइन पे गेम चल रहा है। यहाँ पर C4 का पॉन मारता है, आप क्वीन C2 खेलते हैं, मेन लाइन है। A6 होता है, थ्रेड है B5 का, मतलब अभी ही मारिए अगर आपको मारना है तो यहाँ पर व्हाइट का जो मेन लाइन है वो है A4, ताकि आप जो है यहाँ पर B5 जो है यहाँ पर आप आने ही ना दें। तो बिशप D7, नाउ क्वीन इंटू C4, बिशप C6। यहाँ पर बहुत मैच खेले गए। मैग्नस कार्लसन ने खुद वाइट पीसेस से जो है 2022 में ही बहुत सारे मैचेस खेले हैं, मतलब अलग अलग रैपिड ब्लिट्ज सब फॉर्मेट में मिला करके। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप G5। मतलब कार्लसन के नाकामोरा से ही 3 गेम है इस साल खेले, पिछले साल सॉरी खेले 2022 में, सॉरी सॉरी 2022 में, मतलब लेटेस्ट गेम। ओके, बिशप G5। तो नाउ यहाँ पर व्हाइट की तरफ से चाल आती है बिशप D5, आप क्वीन को चैलेंज करते हैं, मैग्नस कार्लसन वापस हो जाते हैं। एंड नाउ बिशप E4। एक्चुअली में ये जो लाइन है यहाँ पर एक प्रकार से ब्लैक एक प्रकार से ऑफर करता है कि अगर आपको ड्रॉ चाहिए तो आप वापस C4 पे जाओ एंड देन हम जो है वो रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आपको व्हाइट हो और आपको जीतने के लिए खेलना है तो क्वीन C1, कार्लसन पीछे की तरफ हटते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर H6 खेल के उस बिशप को चुनौती देते हैं यहाँ पर लेवन और इन्हें। तो मैग्नस कार्लसन बिशप इंटू F6, बिशप F6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक के पास 2 बिशप है, व्हाइट के पास सिर्फ एक बिशप बचा हुआ है। व्हाइट का ये नाइट जल्दी से गेम में आने वाला है। तो बट इस पोजीशन में यही जो खेल है पूरा का पूरा वो इस बात को लेकर के है कि व्हाइट कभी भी ब्लैक के जो बिशप्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्ले अलाउ ही नहीं करता है। तो अभी आपको गेम दिखेगा। सबसे पहले तो रुक D1 आए, वो D4 के पॉन को सिक्योर किया मैग्नस कार्लसन ने। A5 किया यहाँ पर इन्होंने। A5 का आइडिया बेसिकली कि आपको इजीली जो है वो B4 ना करने दिया जाए, बट उसके बदले में आपको B5 का स्क्वायर तो देना पड़ता है। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर नाइट BD2 जो है वो डेवलप करते हैं। बिशप H7 जाता है यहाँ पर। और जो लाइंस हैं उस पर कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक बोलता है कि नहीं, बिशप को वैसे भी H7 पे काम नहीं कर रहा है या बहुत दूर जा रहा है, तो वो यहाँ पर एक्सचेंज ही कर देता है बिशप F3 पे। और करीब 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 100 गेम इस लाइन पे खेले गए हैं। बट यहाँ पर लेवन और ओनियन चूज करते हैं बिशप H7, मतलब ऊंट को बोर्ड पर बचाए रखने का निर्णय लेते हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं नाइट B3। अभी अब आप देखो तो ये नाइट जो है C5 जा रहा है, ये नाइट E5 जा रहा है। ये रुक ऑलरेडी सेंट्रलाइज हो चुका है और C5 पे एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और जब ये नाइट ऊपर जाएगा तो ये जो बिशप है मैग्नस कार्लसन का, ये भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करेगा। खैर, मैग्नस कार्लसन के जवाब देते हैं, अरोनियन अपना आखिरी पीस जो है वो बोर्ड पर निकालते हैं नाइट D7 करके। और अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं नाइट E5। एक प्रकार से एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप एक्सचेंज करते हैं किसी से भी तो फिर यहाँ पर जो है ये रुक जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा खासा। तो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, C6 खेला यहाँ पर। ओके, अब मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला क्वीन C3। अब क्वीन C3 के कई आइडियाज हैं। एक तो A5 के पॉन पे भी नजर है। अगर मान लीजिए D7 पे एक्सचेंज होता है, नाइट D7 क्वीन D7, तो A5 का पॉन फ्री में मर सकता है। यहाँ पर रुक A7 खेला लेवन अरोनिया ने, जो कि इंटरेस्टिंग है। मतलब आने वाले टाइम में तो जरूरत पड़ेगी तो B5 वगैरह भी आ सकता है, अभी नहीं। या B6 वगैरह भी करके जो है ऑलरेडी ये 7th रैंक जो है वो सिक्योर हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर नाइट इंटू A5 को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप मारो। अब नाइट इंटू E5 पे यहाँ पे एक गुड मूव था, अब बिशप इंटू E5। अब कार्लसन को D इंटू E5 जैसे ही आप मारते हो तो नाउ रुक इंटू A5, ऐसा लगता है जैसे पीस मर गया, लेकिन खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मैग्नस कार्लसन की तरफ से गुड मूव आता है, रुक इंटू D7। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब ये अभी गेम चल रहा था तो ये वाला फेस बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था गेम में।
क्या मैग्नस कार्लसन के फेवर में या कोई रिजल्ट आ सकता है। तो रुक इंटू A4 मारा आप यहाँ पर लेवन अरोनियन ने। अब देखो आप बड़ा पोजीशन देखो कि ये रुक मर रहा है ये रुक मर रहा है। यहाँ पे आप रुक इंटू D8 मारने की ब्लंडर नहीं कर सकते, क्योंकि रुक इंटू A1 बिशप F1 और रुक इंटू D8 के बाद विनिंग फॉर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर मारना पड़ा रुक इंटू A4 मैग्नस कार्लसन को। अरोनियन ने मारा क्वीन इंटू D7, नाउ रुक D4, क्वीन C7। ये भी वो पोजीशन था जो वाइट को बेटर बता रहा था। जब हमने इसको एनालिसिस किया है कंप्यूटर की मदद से भी एनालिसिस किया, तो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चाल बताऊंगा। रुक D6 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने, रुक A8। ठीक इस पोजीशन के बाद बार बार, वैसे पहले तो उन्होंने बिशप F3 खेला, बिशप G6 के बाद यहाँ पे जो बेस्ट मूव आ रहा था वो था B4। अब B4 को जज करना, आप देखिए कि विश्व चैंपियन जैसे प्लेयर के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। रीजन क्या है इस मूव के पीछे? एक्चुअली में जो सजेशन आ रहा है एनालिसिस के बाद, वो ये इसीलिए है कि ताकि रुक A5 आके E5 के पॉन पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। और आप देखना कि क्या हुआ पूरे मैच में। कार्लसन ने H4 खेला, अब आइडिया H5 है। यहाँ पर उन्होंने H5 कर दिया ताकि H5 ना आ पाए कार्लसन का। सो नाउ किंग G2 खेलते हैं कार्लसन। अब क्वीन B6 आता है, अभी भी B4 आ सकता है, बट कार्लसन खेलते हैं रुक D7। यहाँ पर वो आते हैं किंग H7, नाउ क्वीन D2 आते हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, वहाँ पे भी B4 आ रहा था। एंड नाउ फाइनली ब्लैक का रुक A5 आ जाता है, और उसके बाद वो E5 का जो पॉन है ना, वो बहुत ट्रबल में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आप देखिए वर्ल्ड चैंपियन भी से भी बिल्कुल एक्यूरेट मूव जो है वो निकल करके सामने नहीं आती है हमेशा। और ये तो हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने बाद में एनालिसिस किया है। तो ये नहीं आता तो वाइट बेटर था। ओके, खैर एनीवे मैग्नस कार्लसन ने अब B4 खेला, बट रुक इंटू E5 मर गया। बट यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन D6। अब आइडिया क्या है, रुक की मदद से जो है बाद में आप अंदर जाने वाले हो, आप चेकमेट का प्लान यहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पर लेवन अरोनियन खेलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव क्वीन B5। एक्चुअली में ना ये वाला जो मूव था ना क्वीन B5, ये दिखाता है कि लेवन अरोनियन मतलब सॉरी नॉट दिस, लेवन ओरियन कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नस कार्लसन ने खेला क्वीन F8। अभी ऐसा लगता है कि रुक E8 के बाद चेकमेट हो जाएगी, लेकिन अरोनियन के पास भी कोई चाल थी, उन्होंने खेला रुक इंटू E2। अब यहाँ पे अगर बिशप इंटू E2 मार दिया जाए तो क्वीन E2 के बाद नेक्स्ट मूव बिशप E4 आ रहा है यहाँ पे। और आपको रुक इंटू F7 अगर आप मारते भी हो तो यहाँ पर बिशप इंटू F7, क्वीन F7। और ये जो है ये ब्लैक के लिए बेटर है कि यहाँ से एक पास्ट पॉन जो है वो निकल सकता है। और अगर मान लीजिए गलती से कोई रुक इंटू B7 मार दे तो बिशप E4 एंड इसके बाद क्वीन F1, किंग H2, और देखिए क्वीन F1 से चेकमेट तक हो सकता है। तो जो रुक इंटू E2 का आइडिया निकाला यहाँ पर लेवन अरोनियन ने, वो कमाल था। क्योंकि आप देखिए कि भले ही ये आपके राजा पे अटैक करने आ गए हों, लेकिन इनका खुद का राजा भी जो है कार्लसन का वो कमज़ोर पड़ रहा था। तो रुक D8 खेला कार्लसन ने, तो बोला भैया मेट इन 1 लगी है। बट इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फिर से गुड मूव खेला बिशप E4। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो है बिशप E4 इन्होंने मारा, बट इसके अलावा चेक भी देते तो किंग G6 आ रहा है, उसके बाद दूसरा चेक नहीं आ रहा, तो बिशप E4, रुक E4, क्वीन F7। सो नाउ रुक E1 गए। अभी आप देखिए कि यहाँ पर क्वीन F1 का जो है वो थ्रेट लगा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने डिसाइड किया किंग G8, किंग G6, क्वीन E8। यहाँ पर आप देखो, मान लो कि वो रुक D7 खेलते हैं कि चलो भाई चेकमेट लगा रहे हैं, एक एक मूव का वेटिंग मूव ले रहे हैं, तो देखिए आप क्या हो जाएगा, क्वीन F1 चेक, किंग F3, यहाँ पर क्वीन H1 चेक, किंग F4 और E5 से मीट हो जाएगा। इसीलिए मैग्नस कार्लसन को फोर्स होना पड़ा यहाँ पर, चेक 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 ऐसे करके जो है ये मैच ड्रॉ हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था अगर आप देखोगे। और कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर अरुणियन का जो डिफेंस है वो, और उसको आप कहते हैं कि एक्टिव डिफेंस, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने आप को पेसिव करके बचा रहे हो, तरह से एक्टिवली यहाँ पर डिफेंस किया, सही चालें ढूंढी हैं लेवन अरोनियन ने, वो भी कमाल था। और मैग्नस कार्लसन ने भी बढ़िया जो अटैक किया। ये जरूर था, अब आप देखिए कि कंप्यूटर के एनालिसिस की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि इन सारी पोजीशन में अगर एक बार B4 आ जाता और रुक A5 ना आने पाता और E5 का पॉन नहीं मरता, तो ये पोजीशन वाइट के लिए जो है वो बेटर थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।